अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं कि हार्ट कहाँ लोकेटेड है। तो चेस्ट कैविटी में, दिस पोर्शन इज चेस्ट कैविटी, यानी कि चेस्ट के अंदर की जो खाली जगह है, जैसे के लिए हम कैविटी का वर्ड यूज़ करते हैं। वहाँ पे सेंटर में जो स्टर्नम होती है, जिसको हम सीने की हड्डी कहते हैं, उसके बिल्कुल पीछे लोकेटेड होता है। साइड्स पे लंग्स होते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि जो इसकी वॉल्स हैं वो मसल से मिलके बनी हुई है। मसल का वर्ड जहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब होता है हरकत करवाना, क्योंकि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो ये ब्लड को पंप करता है खून की नालियों के अंदर। यानी कि जब हार्ट सिकुड़ता है और फैलता है तो ये ब्लड को खून की नालियों में भेजता है। हार्ट के 4 खाने होते हैं। ऊपर वाले जो 2 खाने हैं उसको हम आर्टरिया कहते हैं। आर्टरिया जमा के लिए कहेंगे, अगर हम सिंगल के लिए बात करें तो आर्टरियम कहते हैं। अच्छा, ये वाली जो साइड है ना हार्ट की, ये लेफ्ट साइड है और ये वाली राइट साइड है। हालांकि जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको लगेगा कि ये वाली जो है वो राइट है, लेकिन आपको इस तरह से ये राइट लग रही है। लेकिन अगर आप इसकी इसी बुक को अगर आप हार्ट की लोकेशन पे रखें तो ये साइड इसकी जो है वो लेफ्ट बनती है और ये वाली साइड इसकी राइट बनती है। तो इसीलिए जब आपने इसको लेबल करना है तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये वाली साइड इसकी लेफ्ट है और ये वाली इसकी राइट साइड है। तो जो खाना अपर वाला, जो ऊपर वाले 2 खाने, इसको आर्टरिया कहते हैं। अगर हम सिंगल की बात करें तो हम इसको लेफ्ट आर्टरियम कहते हैं और इसको हम राइट आर्टरियम कहते हैं। और जो नीचे वाले 2 खाने हैं इनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल है और राइट वेंट्रिकल है। अब जो हार्ट की राइट साइड है ये खून को रिसीव करती है बॉडी से। अच्छा, जो ब्लड है ना, यहाँ पे 2 तरह का ब्लड को हम देखेंगे। एक होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरा होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डी का मतलब है रिमूव, ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन, ऐसा खून जिसके अंदर से ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, यानी कि ऑक्सीजन कम हो गई है। तो ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो ऐसे खून को हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम होती है, ऐसे ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो जो ब्लड बॉडी से होके आ रहा है वो बॉडी को ऑक्सीजन दे के आ रहा है, तो वो ब्लड ऑक्सीजन में कम होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ और आपने दिमाग में रखनी है। एक होती है आर्टरी और वेन, ये दोनों ही खून की नालियाँ हैं। ठीक है, आर्टरी का काम होता है इसने खून को दिल से दूर लेके जाना है, और वेन जो है ये हमेशा ब्लड को दिल की तरफ लेके आएगी। तो यहाँ पे 2 वेन्स हैं, यानी कि वेन्स का मतलब ये ब्लड को, ऐसी नाली जो ब्लड को दिल की तरफ लेके आ रही है। अब इन दोनों वेन्स का नाम है, एक का नाम है सुपीरियर वेना कैवा, क्योंकि ये ऊपर पाई जाती है हार्ट के, और इन्फीरियर यानी नीचे। ठीक है, तो ऊपर वाली जो वेन है सुपीरियर वेना कैवा और नीचे वाली जो है वो इन्फीरियर वेना कैवा है। तो ये दोनों वेन्स जो है ये बॉडी से ब्लड इकट्ठा करती है, डीऑक्सीजनेटेड वाला। ठीक है, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये बैक साइड पे है ना, ठीक है, तो ये ब्लड जब आता है ना तो राइट आर्टरी में आके ये ब्लड जो है वो इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद ये ब्लड जो है वो वेंट्रिकल की तरफ जाता है। बट वेंट्रिकल में जाने से पहले क्या होता है कि यहाँ पे स्पेशल किस्म के दरवाजे होते हैं, यानी कि स्पेशल किस्म के वॉल्व्स होते हैं, या फ्लैप्स कह लो आप, टुकड़े होते हैं। तो यहाँ पे 3 वॉल्व्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। तो ये वॉल्व्स क्या करते हैं, ये ओपन हो जाते हैं। अच्छा, ये एक ही डायरेक्शन में ओपन होंगे, यानी इस तरह से ये ओपन हो जाएंगे। तो जो ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड वो राइट आर्टरियम से किधर चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाएगा। उसके बाद ये वॉल्व जो हैं ये बंद हो जाएंगे। जब ट्राइकस्पिड वॉल्व्स बंद हो जाएंगे तो जब ब्लड जो है वो इधर आ जाएगा वेंट्रिकल में। तो वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स है ना, इनमें जो मसल्स होते हैं वो अंदर की वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो जो वेंट्रिकल है ये ब्लड को भेजेगा पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, ये है पल्मोनरी आर्टरीज। इसके आगे जाके 2 शाखें हैं, 2 ब्रांचेस हैं, इनको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी का वर्ड है लंग्स से रिलेटेड, और आर्टरी हमेशा क्या होती है, जो खून को दिल से दूर लेके जाती है।
ठीक है। तो ये जो नाली है ये ब्लड को फेफड़ों की तरफ लेके जाएगी। डी कम ऑक्सीजन वाले खून को किधर ले जाएगी? फेफड़ों की तरफ। क्योंकि बॉडी क्या कहती है कि मैंने कम ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं रखना, तो वो इसको किसको दे देगी? हार्ट को दे देगी। और हार्ट कहेगा मैंने भी कम ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं रखना, तो हार्ट इसको किसको दे देगा? हार्ट इसको दे देगा लंग्स को दे देगा। ठीक है। तो यहाँ पे दो आर्टरीज होती हैं। ठीक है। इस साइड वाली जो है वो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है और इस साइड वाली राइट पल्मोनरी आर्टरी है, ये वाली। ठीक है, ये ब्लू कलर में जो आपको दिख रही है। तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ये वाली जो लेफ्ट फेफड़ा है वहां उसकी तरफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाएगी, और ये जो है जो राइट फेफड़ा है उसकी तरफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ले जाएगी। तो जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है ना हार्ट की तरफ चला जाएगा, तो वो ब्लड वहाँ पे हार्ट जब लंग्स के पास जाएगा वहाँ से वो ऑक्सीजन लेगा। ठीक है। तो वही वाला ब्लड अब क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन वाला हो जाएगा, यानी उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हवा जब हमारे अंदर जाती है उसमें ऑक्सीजन होती है ना, वो ऑक्सीजन फेफड़ों को मिल जाती है और वहाँ से वो ऑक्सीजन डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है ब्लड में मिक्स हो जाएगी। और फिर वो ब्लड जो है ना, अब क्योंकि हार्ट ने तो उस ब्लड को भेज दिया था, हार्ट ने तो कहा था कि मैंने ऐसा ब्लड रखना ही नहीं है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है, मुझे तो वो ब्लड चाहिए ना जो ऑक्सीजन वाला हो। तो इसलिए फिर जो ब्लड है ना वो ऑक्सीजन लेके आता है। ठीक है। तो फिर जब यहाँ से ना ब्लड जा रहा होता है, जब ब्लड इसके अंदर आ जाता है, इस नाली में आता है, तो यहाँ पे भी वॉल्व्स होते हैं। इन वॉल्व्स को कहते हैं सेमिल्यूनर वॉल्व्स। ठीक है। ये भी दरवाजे होते हैं, ये दरवाजे बंद हो जाते हैं। क्यों होते हैं? ताकि जब ब्लड जा रहा हो ना वो दोबारा बैक वेंट्रिकल में ना आए। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब जब ऑक्सीजन वाला ब्लड है ना पल्मोनरी वेन्स के जरिए अंदर आएगा। पल्मोनरी यानी कि लंग्स, यानी लंग्स से आ रहा है ब्लड ऑक्सीजन वाला, वेन्स यानी कि दिल की तरफ। ठीक है। तो ये जो पल्मोनरी वेन्स है दो इस साइड से दो इस साइड से, तो ये दोनों लंग्स से यानी कि जो दोनों फेफड़े हैं वहां से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आएगी। अच्छा, ये बैक साइड पे है ये वाली नालियाँ। ठीक है। तो यहाँ से ब्लड जब आएगा यहाँ से भी आएगा तो वो यहाँ पे लेफ्ट आर्टरी में आके फिल्ड हो जाएगा। ठीक है। जब लेफ्ट आर्टरी में ब्लड आके भरेगा उसके बाद वो ब्लड जो है यहाँ से वॉल्व्स ओपन होंगे। बाइकस्पिड यहाँ पे दो दरवाजे होते हैं, इसकी वजह मैं बाद में बताती हूँ यहाँ पे दो क्यों यहाँ पे तीन क्यों है। तो ब्लड जब ये वॉल्व्स ओपन होंगे तो ब्लड वेंट्रिकल में चला जाएगा और उसके बाद वही ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से होता हुआ चला जाएगा एओर्टा में। इस नाली को हम एओर्टा कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी वॉल्व्स होते हैं, यहाँ पे भी सेमिल्यूनर वॉल्व्स हैं ताकि जब ब्लड यहाँ पे आएगा तो ब्लड जो है वो वापस वेंट्रिकल में ना जाए। तो उसको वापस वेंट्रिकल में जाने से रोकने के लिए ना यहाँ पे सेमिल्यूनर वॉल्व्स होते हैं। तो जब ब्लड एओर्टा में जाता है ना तो एओर्टा के आगे ब्रांचेस होती हैं, तो ये ब्रांचेस उस ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देंगी। ठीक है। यानी कि जो दिल की लेफ्ट साइड है वो ब्लड को बॉडी को देती है और जो राइट साइड है वो ब्लड लंग्स को देती है। ठीक है। हार्ट की दोनों साइड्स के दरमियान में वॉल होती है, इस वॉल को हम सेप्टम कहते हैं। अच्छा, इसी वजह से हम हार्ट को कहते हैं कि हार्ट जो है ना वर्क करते हैं एज अ डबल पंप। डबल पंप क्यों? क्योंकि इस साइड से ये ब्लड को पंप करते हैं लंग्स की तरफ और ये लेफ्ट साइड जो है ब्लड को पंप करते हैं टुवर्ड्स बॉडी। तो ऐसा नहीं होता कि हम कहें कि पहले ये वाला हिस्सा काम करेगा फिर ये वाला हिस्सा काम करेगा, नहीं, ये दोनों ही से साथ साथ काम कर रहे हैं। यानी एक तरफ से ब्लड जो है वो बॉडी की तरफ जा रहा है और एक तरफ से जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ जा रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं हार्ट वर्क एज डबल पंप। अगर हम वॉल्स की बात करें ना तो जो राइट साइड के वॉल्स हैं ऊपर जो दो आर्टरियाँ हैं, यानी कि जो आर्टरियाँ हैं ना इनकी वॉल्स बारीक होती हैं और जो वेंट्रिकल्स हैं ना इनकी जो वॉल्स हैं ये मोटी होती हैं। क्यों? क्योंकि इन वॉल्व्स ने ज़्यादा प्रेशर से ब्लड को भेजना होता है टुवर्ड लंग्स या बॉडी की तरफ, इसी वजह से इनकी वॉल्स मोटी होती हैं। बट अगर हम इन चारों में कंपेयर करें ना तो सबसे ज़्यादा थिकेस्ट जो वॉल्स हैं वो लेफ़्ट वेंट्रिकल की होती है। वो इस वजह से क्योंकि लेफ़्ट वेंट्रिकल ने पूरी बॉडी में ब्लड जो है पंप करना होता है, इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा फोर्स लगाता है। इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो मोटी और स्ट्रॉन्गेस्ट जो खाना है ना वो ये लेफ्ट वेंट्रिकल वाला है। अच्छा, प्रोटेक्शन की अगर बात करें ना तो हार्ट के इर्द गिर्द एक टफ यानी सख्त मेम्ब्रेन होती है
उस मेम्ब्रेन को हम पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम इस तरह से हार्ट के इर्द-गिर्द होती है, वो इस वजह से क्योंकि जब हार्ट सिकुड़ता है और फैलता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, तो ये हड्डी के साथ रगड़ ना इसकी लगे, इस वजह से क्योंकि जो हार्ट की जो ये वाली जगह है ना, हार्ट है, ठीक है? डायरेक्ट हार्ट का कॉन्टैक्ट ना हो, तो इसके जो पेरिकार्डियम है ना, पेरिकार्डियम एक फ्लूइड को खारिज करती है, वो फ्लूइड कुशन का काम करती है, ठीक है? पेरिकार्डियम जो है, इसमें फ्लूइड खारिज करेगी। ये फ्लूइड क्या करेगी, जब हार्ट हरकत करता है ना, तो जब ये अपनी जगह से अपने साइज से बड़ा होता है तो ये सामने वाली हड्डी के साथ ना रगड़ लगे, तो उसको फ्रिक्शन से बचाने के लिए इसके अंदर जो है वो फ्लूइड होता है। तो इस तरह से जो ये हार्ड मेम्ब्रेन है, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। रीडिंग की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट की डेफिनेशन है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है, नेटवर्क जाल और ब्लड वेसल्स। यहाँ पे आप लोकेशन की हेडिंग देंगे, कहाँ पाया जाता है, चेस्ट कैविटी में, स्टर्नम के नीचे पीछे और लंग्स के दरमियान में, ठीक है। तो ये दो हेडिंग्स आएंगी, तो इसकी ये डेफिनेशन अगर शॉर्ट में आ जाता है। इसके बाद पेरिकार्डियम की डेफिनेशन है। पेरिकार्डियम की ये टफ सख्त सैक लाइक थैलीनुमा। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे रोल ऑफ पेरिकार्डियम। तो ये खारिज करता है फ्लूइड को हार्ट के इर्द गिर्द। यहाँ अच्छा, ये फ्लूइड क्या करता है, रिड्यूस कम करता है फ्रिक्शन रगड़ बिटवीन द कार्डियम एंड हार्ट। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे साइड्स ऑफ हार्ट। तो बर्ड्स और दूसरे मैमल्स की तरह ह्यूमन हार्ट की भी दो साइड्स होती हैं। यहाँ पे आप डेफिनेशन है सेप्टम की, ठीक है। और ईच साइड इज़ डिवाइड इनटू टू चैम्बर्स, दो खाने मतलब हर साइड में दो खाने होते हैं, यानी टोटल 4 खाने हैं। यहाँ से आर्ट्रिया की डेफिनेशन हो जाएगी, और यहाँ से द लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स की डेफिनेशन हो जाएगी। और आर्ट्रिया का सेकंड पॉइंट ये बताना है कि आर्ट्रिया हैव थिनर वॉल्स एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स। और इसी तरह से वेंट्रिकल्स का आप लिख लें, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स में होमवर्क आपने लिखना है, डिफरेंस लिखना है इनमें। तो वेंट्रिकल्स का सेकंड पॉइंट आप ये लिखेंगे, वेंट्रिकल्स हैव थिकस्ट वॉल्स एज कम्पेयर टू आर्ट्रिया, ठीक है। इसके बाद वॉल्व्स की डेफिनेशन है, स्पेशल किस्म के फ्लैप्स होते हैं जिसको हम वॉल्व्स कहते हैं। कहाँ इसकी ये फर्स्ट पॉइंट है, इसका सेकंड पॉइंट आप ये बता दीजिएगा इसकी लोकेशन। तो ये दो चैम्बर्स दोनों साइड्स के जो खाने होते हैं उनके दरमियान में होते हैं। और ये भी इसका पॉइंट बना सकते हो कि जो वॉल्स होती है इसकी डायरेक्शन की हेडिंग दे देना कि ओपन होते हैं, ओनली एक ही डायरेक्शन में खुलते हैं। इसके बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व की डेफिनेशन है यहाँ तक, इसका सेकंड पॉइंट बना देना कि ट्राइकस्पिड वॉल्व हैव नहीं, इट इज़ मेड ऑफ 3 फ्लैप्स, इसका सेकंड पॉइंट बना देना। और इसी तरह से बाइकस्पिड वॉल्व का फर्स्ट पॉइंट ये है, और सेकंड इट इज़ मेड ऑफ 2 फ्लैप्स, ठीक है। और इसका सेकंड पॉइंट हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है रोल ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, ठीक है, ये इसका फंक्शन हो जाता है। और इसके बाद अच्छा, यहाँ पे लार्ज वेसल्स किसको कहा गया है, ये जो मैंने अभी आपको पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा बताया है ना, ये लार्ज, ये बड़ी नालियाँ हैं खून की। इसके बाद आपने सेमिलुनर वॉल्स की डेफिनेशन करनी है यहाँ तक, और इसका सेकंड पॉइंट आपने इसका रोल बताना है। ये सारा हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ब्लड की सर्कुलेशन में आपने इसका सेकंड पॉइंट बनाना है, फंक्शन ऑफ हार्ट, रोल ऑफ हार्ट, ठीक है। ये तमाम हेडिंग्स में से कोई भी हेडिंग पूछी जा सकती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है हाउ हार्ट वर्क इज डबल पम्प, तो यहाँ तक इसका आंसर आपने लिखना है कि। और इसके अलावा यहाँ पे आप हेडिंग देंगे सर्कुलेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ पे आप हेडिंग देंगे सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अच्छा, आपने होमवर्क में ना डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में डिफरेंस लिखना है। तो इसका पहला पॉइंट आपने लिखना है डेफिनेशन डीऑक्सीजनेटेड की, यहाँ से ब्रैकेट के अंदर वाली। तो इसमें आपने द ब्लड से शुरू करना है, द ब्लड विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह से आपने यहाँ पे लिखना है द ब्लड विद लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और उसका सेकंड पॉइंट आपने यहाँ से लेकर, ये पहली लाइन ये है, और इसका सेकंड पॉइंट आपने ये वाला लिख देना है। और इसका थर्ड पॉइंट आपने ये जो साइड बॉक्स है ये लिख देना है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ब्राइट रेड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डार्क रेड होता है। अच्छा, इस ऐसा क्यों होता है कि जो जो ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, उसके अंदर एचबी होता है ना, तो एचबी के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ती है, तो जिसकी वजह से एचबी के स्ट्रक्चर में चेंज आता है। और जब इस पर लाइट पड़ती है ना, तो लाइट पड़ने की वजह से हमें नज़र आता है कि इसका कलर ना ब्राइट रेड है। बट जब ऑक्सीजन इसके साथ नहीं जुड़ी होती, तो ऑक्सीजन ना होने की वजह से
जो है एचबी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है थोड़ा सा, जिस वजह से जब इस पर लाइट पड़ती है तो लाइट के पड़ने की वजह से ये जो रंगदार मादा होता है, जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है। जोन सी लाइट इससे टकरा के वापस जाती है वो डार्क रेड होती है। इस वजह से इसका कलर डार्क रेड नज़र आता है जब इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी नहीं होती। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स का जो है ना वो डिफरेंस आपने लिख लेना है। नेक्स्ट डेफिनेशन है एओर्टा की। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये ब्लड को पंप करता है बड़ी नाली में, जिसको हम एओर्टा कहते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है एओर्टा का। सेकंड पॉइंट है एओर्टा से ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है बॉडी के तमाम हिस्सों में। बाकी हम सर्कुलेशन जो है वो कल पढ़ेंगे।